Hello everyone, welcome back to Lit Mills. In this video, we are going to discuss about the story, the summary of The Quilt by Ismat Chugtai. Now this video is going to be just a summary. We are going to discuss the story a little bit in detail. But story बहुत सारे layers में आती है. It unfolds itself slowly as you get to read it. My suggestion is because it's a short story, please do read the story for better understanding. इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि हम ये टेक्स्ट को ऐसे अंडरस्टैंड करें वेरी सटली सो दैट वी डू नॉट हैव एनी मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट. सो चलिए शुरू करते हैं. नाउ दिस वीडियो इज़ ओनली द समरी. आई रिपीट अगेन, इन द नेक्स्ट वीडियो जो आप ऊपर वाले आई बटन से चेक कर सकते हैं, इन दैट वीडियो we will be discussing in more detail about the themes, the connotations, the paraphrases, etc. And we will critically analyze it in the other video. Link has also been mentioned in the description down below. So let's begin. Now आपको एक चीज़ समझनी है कि quilt is a translation and it belongs to Urdu literature जिसका original name of the text is लिहाफ. It is a short story and written by one of the greatest pioneers of Urdu literature, very well known writer Ismat Chugtai. Now उनका main basis in the story will be exploring female sexuality, but also in a way ताकि वो obscene ना लगे या फिर कुछ derogatory ना लगे, but very swiftly she narrates, she has written this story from the perspective of a young girl. तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये जो कहानी है ये खुलती है एक लड़की के पर्सपेक्टिव से, यानी कि यहाँ पर जो नरेटर है इट्स अ गर्ल एंड शी इज़ डिस्क्राइबिंग द स्टोरी फ्रॉम हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. Now, like I said before, the theme of the story could be obscene, but because she is narrating it from her point of view, आप जब स्टोरी पढ़ेंगे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसमें कुछ बुरा है या देयर इज़ समथिंग लाइक दैट. इट इज़ वेरी वेरी सटल. द टोन्स आर एक्सट्रीमली सटल. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो इस स्टोरी में है वो है बेगम जान. उनकी जो नीस होती है वो ये नरेटर है, ये जो यंग गर्ल है हु इज़ नरेटिंग द स्टोरी. ना ये जो स्टोरी बोल रही है वो एसेंशियली बेगम जान के बारे में ही बोल रही है. शी स्पीक्स अबाउट द लाइफ ऑफ बेगम जान. तो इससे हमको एक आइडिया मिलता है कि ये जो बेगम जान है वो कैसे स्पेशली शादी के बाद घर गृहस्थी में इतनी उलझी हुई है. शी इज़ सो मच कॉट अप इन हर मैरिड लाइफ एंड एज इन लाइफ आफ्टर हर मैरिज. एंड यहाँ पर जो पेट्रियार्कल ऑप्रेशन है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारा, वो क्लियरली दिख रहा है थ्रू दिस कॉन्टेक्स्ट. तो जो पति है बेगम जान का, उनका बहुत बड़ा एक एज डिफरेंस होता है एंड बेगम जान इज़ डेफिनेटली मच मोर यंगर दैन हर हस्बैंड हु इज़ referred to as the NAWAAB over here. तो यहाँ पर जो नवाब भी है, he commands respect, as in according to him he is like he deserves respect and he expects respect because उनका जो reputation है, he is one of those men who does not visit any prostitutes. तो ये जो एट्रीब्यूट है उसकी पर्सनैलिटी का, ही इज़ यूजिंग इट फॉर हिज ओन बेनिफिट. ही इज़ यूजिंग इट टू क्रिएट अ मोर सुपीरियरिटी फॉर हिज ओन पर्सनैलिटी. ही इज़ लाइक, बिकॉज आई डू नॉट विजिट एनी अदर वुमेन और एनी प्रोस्टिट्यूट्स एक्सेट्रा, आई डिज़र्व दिस रिस्पेक्ट एक्सेट्रा. हाउएवर ये भी थोड़ा सा स्लाइटली, दो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, थोड़ा सा स्लाइटली हमको काइंड ऑफ ये पता चलता है कि मे बी इट इज़ बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वुमेन. नाउ like I said, it is not explicit, but थोड़ा सा हमको ये आइडिया शायद मिलता है. ये शायद है, this is not confirmed, we don't know. तो जो नवाब है ही इज़ क्वाइट कॉट अप इन हिज ओन लाइफ एंड ये जो बेगम जान है शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे सोफ़ा को हम ला कर रख देते हैं कॉर्नर में एक घर में, उसी की तरह वो सिर्फ इंस्टॉल होकर है. मतलब वो घर में शी इज़ क्वाइट लोनली और घर के एक ही जगह में she's almost as if there as she has to just live like a very meaningless life. But things kind of start taking a turn once RABBU enters. Now who is RABBU? RABBU is the masseuse. बेगम जान जो होती है उनकी मसूज है, कंपेनियन है. ना मसूज आप बोल सकते हैं. हियर इज़ समवन जो who helps take care of your body, helps does the massages etc. Now guys, like I have said, we'll be discussing very in detail the details in the next video. This is just we are over looking at the summary.
So as we see, things kind of start taking a turn once रब्बू enters. से हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि स्टोरी में जो ऑपरेशन है यहाँ पर हमको दिखता है. ऑपरेशन ऑल्सो इट रिलेट्स टू द प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में है रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी, विच मीन्स like homosexuality is usually referred to being attracted towards the same gender. Now this is not a disease, this is not a problem, it is completely normal, just like a man and women fall in love each other, just like that. In the same way, in homosexuality, a man is attracted to a man and a woman to a woman. So ये जो कुछ problems related है towards homosexuality, it is visible through this story. तो ये हमको दिखाता है कि जो पैट्रियार्कल रूल है इवन हाउस होल्ड्स में, डिस्पाइट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन, चाहे कोई बहुत रिच वुमेन हो और वेरी पुअर वुमेन हो, इट अफेक्ट्स एवरी वन. इट इज़ नॉट कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को अफेक्ट करता है, बल्कि इट अफेक्ट्स टू वुमेन ऑफ ऑल इकोनॉमिक स्टेटसेस. तो ये जो हमारी नरेटर है, ये जो लड़की है, शी इज़ क्वाइट ऑब्जर्वेंट. सो वो हमेशा सब कुछ देख कर ऑब्जर्व करके एंड शी पुट्स इट द वे इट इज़ यूजुअली. तो ये जब बेगम जान को देखती है, शी अंडरस्टैंड्स एंड शी रियलाइजेस कि that Begum Jaन is quite lonely और उनका बहुत struggle है because she has to spend all the time alone and she's almost doing nothing. But she also understands the fact कि ये जो रब्बू है इसकी कोई massaging oil है and रब्बू must be doing a very good job at massaging Begum Jaन because every time she does it, Begum Jaन has a smile on her face. Begum Jan's mood starts to lift up. So she almost describes Rabbu's magic oil, massaging oil, as the end to all of Begum Jan's problems. Now we come to the major part, which is quilt. I hope you understand quilt का मतलब है रजाई. So स्टोरी का नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज नाउ द नरेटर जो है रात में when they all sleep together, द नरेटर जो लड़की है वो रियलाइज़ करती है कि देयर इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल एक्टिविटी कुछ चल रहा होता है बिटवीन बेगम जान एंड रब्बू रजाई के अंदर, बट शी अज्यूम्स इट इज़ प्रॉबली द मसाज. So it is quite indicative and clear for an adult to understand it that there is some type of sexual activity that is going on between both of them. But as a narrator, because वो एक young लड़की है, we understand उसको सिर्फ ये पता चलता है कि that of course Rabbu is taking care of Begum Jaन, Rabbu is massaging Begum Jaन, which is why she is starting to feel like herself again. तो जब भी ये एक्टिविटीज़ चलती है उनको शैडोज़ दिखते हैं वॉल पे, बट द नरेटर अज्यूम्स कि ये एलिफेंट का शैडो है. शी कीप्स ऑन ड्रीमिंग दैट दिस इज़ सम टाइप ऑफ शैडो, दिस इज़ सम अदर एनिमल शैडो, बट स्लोली शी स्टार्ट्स टू डाउट, शी इज़ स्केप्टिकल कि what is exactly going on because she is a young child, so she does not understand. But initially, after some time, initially she is skeptical, but later she gives up. She's like, it's okay. She becomes very casual about it because she thinks कि शायद मैं खुद hallucinate कर रही हूँ. तो एक बार क्या हुआ, रब्बू had to visit to her like her son for a few days, and that was a time when Rabbu was not present with Begum Jaन. So Begum Jaन during that time धीरे धीरे वो फिर से sensitive होने लगी, and it is probably because उनको रब्बू का absence महसूस फिर से होने लगा. She started being lonely. सो दैट इज़ व्हेन देख कर सह ना पाकर नरेटर ने खुद को ऑफ़र किया बेगम जान को, एंड शी वॉज लाइक आपका मसाज मैं कर देती हूँ. But when she tries to help Begum Jaन is it is because the absence of Rabbu is filling inside her. Maybe that is why the way she treats the narrator, as in the way ये जो लड़की जब मसाज कर रही होती है बेगम जान को, the way she looks at her and touches her, the narrator does not feel comfortable. इस लड़की को बहुत uncomfortable लगता है, and she's like, she gives up. She does not want to do it anymore. So finally कुछ दिन के बाद रब्बू फिर से वापस आ जाती है, and as we see कि again the elephants have returned on the wall, which means फिर से shadows visible है wall पे, which means that the activity which was going on under the quilt has resumed. It's pretty obvious that they are making love. But इस बार जो है narrator वो और सह नहीं पाई. She really wanted to know what exactly is going on. So इतना confused हो गई, she switched on the light to see what is going on under the quilt.
एंड जब वो लाइट ऑन कर देती है, शी विटनेसेस, वो खुद अपने आँखों से देखती है द लव मेकिंग बिटवीन बेगम जान एंड रब्बू। हाउएवर उसको ऐसा लगता है दैट एज अ यंग गर्ल उसके माइंड में इट ओवरवेम्स, it kind of overwhelms her, and she probably thinks that this is probably something I should not put my nose into, and मुझे शायद ये इग्नोर करना चाहिए। वो डिसाइड करती है कि उसको इस चीज़ को जाने देना चाहिए। हेंस वो इस चीज़ को इग्नोर करती है एंड शी ट्राइज टू फॉरगेट इट बाय स्लीपिंग इट ऑफ। सो दिस इज़ हाउ यूजुअली द स्टोरी एंड्स। इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी एंड मैंने आपको इसका स्टोरी बहुत ब्रीफली बोला है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ लेयर्स, a lot of themes which we'll be discussing in the next video. Make sure you watch that video, और इस वीडियो अच्छे लगा हो तो then don't forget to like, share, comment and subscribe, and I will see you in my next video.